गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल आरएस क्लासेस में। आज हम वात्सल्य और स्नेह से भरी हुई सूरदास के द्वारा रचित सूर के बाल कृष्ण कविता को समझेंगे। मगर इसके पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप सबको पता है अभी कोरोना के कारण स्कूल बंद है और घर पर रहकर ही आप सभी को अपनी स्टडी को जारी रखना पड़ रहा है। तो ये जो वीडियो है आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को, अपने सहपाठियों को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए आज समझते हैं सूरदास के द्वारा रचित सूर के बाल कृष्ण को। हम सूरदास के रचना को पढ़े इसके पहले हम थोड़ा सा सूरदास का जीवन परिचय समझ लेते हैं, क्योंकि बड़ा ही इम्पोर्टेंट जीवन परिचय है। बार बार परीक्षा में या तो जीवन परिचय पूछा जाता है या इससे संबंधित प्रश्न किए जाते हैं। तो चलिए समझते हैं। सूरदास का जन्म संवत 1535 में दिल्ली के पास सिंही नामक गांव में हुआ था। कहा जाता है कि वे जन्मांध थे। सूरदास की सर्वसम्मत जो प्रामाणिक रचना है वो सूरसागर है। इसके अतिरिक्त साहित्य लहरी भी इनकी प्रामाणिक रचना मानी जाती है। सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि है। इनकी जो भाषा है वो ब्रज है। इन्होंने अपनी रचनाओं में अलंकारों का सहज स्वाभाविक प्रयोग किया है। उनकी रचनाओं में प्रेम, भक्ति, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य भाव का चित्रण स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। सूरदास गीति काव्य परंपरा के सशक्त गीतकार है। हिंदी साहित्य जगत के वो सूर्य माने जाते। तो चलिए अब हमने जीवन परिचय संक्षिप्त में तो देख लिया है, देख लेते हैं एग्जाम में किस तरह के सवाल किए जाते। तो फटाफट अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए और नोट करना शुरू कर दीजिए। सवाल लिख लीजिए। सूरदास का जन्म कहाँ पर हुआ था या सूरदास के जन्म स्थान का नाम बताइए। अगला है कि सूरदास की सर्व प्रमाणिक रचना कौन सी है। अगला, सूरदास किस भक्ति धारा के कवि है। फिर सूरदास की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया गया है। अगला है सूरदास को हिंदी साहित्य में किस रूप में जाना जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सूरदास की अमर कृति का नाम क्या है। अरे आप लोग तो सोचने बैठ गए होंगे कि मैम ने जीवन परिचय में तो इसको हमें सब बताया ही नहीं है, हमने पढ़ा ही नहीं है कि सूरदास की अमर कृति कौन सी है। तो मैं आपको बता दूं कि जो सूरसागर है वह सूरदास की अमर कृति है और बार बार एग्जाम में या कंपटीशन एग्जाम में भी इस सवाल को किया जाता है। तो चलिए अब समझते हैं इनके द्वारा रची आपके सिलेबस की कविता को। मैया मैं नाही दधी खायो। इस कविता का अर्थ समझे इसके पहले आप प्रसंग लिख लीजिए। यहाँ पर सूरदास ने बालक कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है। यदि आपको ये नहीं लिखना है तो आप दूसरा भी प्रसंग लिख सकते हैं कि इसमें बालक कृष्ण अपनी माता यशोदा से अपने प्रति की गई दही खाने की शिकायत को बड़े ही कुशलता से नकार रहे हैं। तो चलिए अब अर्थ समझते हैं। मैया मैं नाही दधी खायो। बालक कृष्ण कहते हैं माँ मैंने दही नहीं खाया। ख्याल परे ये सखा सबे मिली, मेरे मुख लपटायो। ख्याल परे यानी ध्यान आना, सखा यानी मित्र, सबे मिली यानी सब मिलकर, मुख लपटायो यानी मुंह को लगाना। मुझे याद आ रहा है कि मेरे सभी मित्रों ने मिलकर मेरे मुख पर क्या कर दिया था, दही को लगा दिया था या पोत दिया था। फिर से देखिए दोनों लाइन। माँ मैंने दही नहीं खाया है या दही की चोरी नहीं की है। मुझे याद आ रहा है कि मेरे सभी मित्रों ने मिलकर क्या किया था, मेरे मुख पर दही लगा दिया था। देखी तू ही सीके पर भांजन, ऊंचे धर लटकायो। देखी यानी देखना, सीके यानी एक रस्सी का बना हुआ होता है जिस पर पुराने जमाने में दूध और दही को रखा जाता था। भांजन यानी बर्तन। धर या ऊंचे धर यानी होता है ऊपर, लटकाए यानी लटकाना। देखी तू ही सीके पर भांजन, ऊंचे धर लटकायो। कहते माँ तू ही देख कि यह दही का बर्तन तो ऊपर सीके पर क्या हो रहा है, लटक रहा है, और फिर मैं उसे कैसे ले सकता हूँ। फिर से देखिए,
माँ मैंने दही नहीं खाया है। मुझे याद आ रहा है कि मेरे सभी मित्रों ने मिलकर क्या किया कि मेरे मुख पर दही लगा दिया है। तुम ये देखो कि ये दही का बर्तन तो ऊपर सीके पर लटक रहा है, फिर यह मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। चलिए आगे। तू ही निरखी नाने कर आप अपने, मैं कैसे करी पायो। निरखी यानी देखना, नाने कर यानी छोटे छोटे हाथ। कृष्ण बड़े चतुर है, ये तो आप सभी जानते हैं। तू ही निरखी नाने कर अपने, मैं कैसे करी पायो। कहते हैं माँ तुम ही देखो मेरे हाथ तो कैसे हैं, छोटे छोटे हैं, फिर मैं यह कैसे कर सकता हूँ। क्या कहते हैं माँ तुम ही देखो मेरे हाथ कैसे हैं, छोटे छोटे हैं, फिर मैं यह ऐसा कैसे कर सकता हूँ। मुख दधि पोछि कहत नंद नंदन, दोना पीठ दुरायो। पीठ दुराय यानी पीठ के पीछे छुपा देना। मुख दधि पोछि कहत नंद नंदन, दोना पीठ दुरायो। बालक कृष्ण अपने मुख से दही को पोंछ रहे हैं और माता यशोदा से ऐसा कहते जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने क्या किया है, दोने को, दही के दोने को क्या किया है, अपने पीठ के पीछे छुपा लिया है। फिर से देखिए, बालक कृष्ण अपने मुख से दही को पोंछते जा रहे हैं, साथ ही माता यशोदा से कह रहे हैं, और उन्होंने क्या किया है, दही के दोने को अपने पीठ के पीछे छुपा लिया है। डारी साठ मुस्काही तबही, गही सुत को कंठ लगायो। डारी यानी फेंक देना, साठ यानी छड़ी, मुस्काई यानी मुस्कराना, तबही यानी उसी समय, सूत यानी पुत्र, कंठ यानी गले। डारी साठ मुस्काही तबही गही सुत को कंठ लगायो। माता यशोदा ने क्या किया कि अपने हाथ की छड़ी को फेंक दिया और मुस्कुराने लगी और अपने पुत्र को गले से लगा लिया, क्योंकि माता यशोदा तो समझ गई थी कि चोरी तो कृष्ण ने ही की है। फिर से देखिए, डारी साठ मुस्काही तबही, बालक कृष्ण की बात सुनकर क्या किया यशोदा ने, यह जानकर भी कि चोरी उन्होंने की है, मगर क्या किया कि अपने हाथ की छड़ी को फेंककर मुस्कुराने लगी उनकी बातों को सुनकर, और क्या किया कि अपने पुत्र को उन्होंने गले लगा लिया। बाल विनोद मोद मन मोह, भक्ति प्रताप दिखायो। बालक कृष्ण क्या करते, मोद यानी आनंदित करना, मन मोह यानी मन को मोह लेना, भक्ति प्रताप यानी ईश्वर होने का प्रमाण देना। बाल विनोद मोद मन मोह, बालक कृष्ण बाल लीला करते हुए सबको के मन को क्या करते हैं, मोह लेते हैं, और समय समय पर ईश्वर होने का प्रमाण देते हैं। क्या कहते हैं, बालक कृष्ण बाल लीला करते हुए सबके मन को मोह लेते हैं और समय समय पर ईश्वर होने का क्या करते रहते हैं, प्रमाण देते रहते हैं। सूरदास प्रभु जसुमती के सुख, शिव विरंची बौरायो। सूरदास जी कहते हैं विरंची यानी होता है भगवान ब्रह्मा, बौराय यानी होता है पागल हो जाना। सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा के सुख को देखकर भगवान शिव और ब्रह्मा जी उसे पाने के लिए पागल हुए जा रहे। क्या कहते हैं कि यशोदा के सुख को देखकर भगवान शिव और ब्रह्मा उसे पाने के लिए क्या हो रहे हैं, पागल हुए जा रहे। इस तरह मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अर्थ बड़े ही आसानी से सरल शब्दों में समझ आ गया होगा। अब हम विशेष देख लेते हैं। विशेष लिख लीजिए। विशेष होगा सूरदास की जो रचना में जो रस है वो वात्सल्य रस। उनकी जो भाषा है हमने पढ़ा है जीवन परिचय में, कौन सी भाषा है, बिल्कुल ब्रज भाषा है। और कृष्ण की बाल लीलाओं का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। चलिए अब अगली कविता समझते हैं। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। यहाँ पर आप लोग प्रसंग लिख लीजिएगा कि यहाँ बालक कृष्ण माता यशोदा से शिकायत कर रहे हैं कि बार बार दूध पीने पर भी उनकी जो चोटी है वो बढ़ नहीं रही है। चलिए, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। बालक कृष्ण अपनी माता यशोदा से शिकायत करते हैं कि माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी। कितनी बार मोहि दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। कितने बार मुझे दूध पीते हुए हुआ है, मगर यह अभी भी छोटी की छोटी है।
माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी। दूसरी लाइन देखिए, कितनी बार मोही दूध पियत। भाई आप इस तरह भी कह सकते हैं कि मुझे दूध पीते हुए कितना समय हो गया है, मगर यह अभी भी क्या है, छोटी की छोटी है। तू तो कहती बल की बेनी, ज्यों है लांबी मोटी। कहते हैं तुम तो कहती हो कि बलदाऊ की जो चोटी है जिस तरह लंबी और मोटी है, वैसे ही मेरी भी चोटी क्या हो जाएगी, लंबी और मोटी हो जाएगी। क्या कहते हैं कि तुम तो कहती हो कि बलदाऊ की चोटी जिस तरह लंबी और मोटी है, उसी तरह मेरी चोटी भी कैसी हो जाएगी, लंबी और मोटी हो जाएगी। काढ़त गूहत नहावत ओछत, नागिन सी भुई लोटी। काढ़त यानी सुलझाना, नहावत यानी धुलाना, गुहत यानी होता है चोटी बनाना, ओछत यानी पोछना, नागिन सी यानी नागिन के समान, भूई यानी जमीन, लोटी यानी लोटना। क्या कहते हैं, तुम तो कहती हो कि जिस तरह बलदाऊ की चोटी कैसी है, लंबी और मोटी है, उसी तरह क्या हो जाएगी, मेरी भी चोटी लंबी और मोटी हो जाएगी। काढ़त गूहत नहावत ओछत, नागिन सी भुई लोटी। मैं इसी आस में अपने बालों को क्या करता हूँ, धुलता हूँ, पोंछता हूँ और उन्हें सुलझाता हूँ कि एक दिन मेरी चोटी भी क्या हो जाएगी, नागिन की तरह जमीन पर लौटने लगेगी। कहते हैं इसीलिए मैं इसी आस में इसे नहलाता हूँ और पोंछता हूँ, सुलझाता हूँ कि एक दिन यह क्या होगी, नागिन की तरह जमीन पर लौटने लगेगी। काचो दूध पियावत पची पची, देत न माखन रोटी। काचो यानी होता है कच्चा, पियावत यानी पिलाना, पची पची यानी ठूस ठूस कर। कहते हैं माता यशोदा से शिकायत करते हैं, काचो दूध पियावत पची पची, देत न माखन रोटी। तुम तो मुझे कच्चा दूध ठूस ठूस कर पिलाती हो और मुझे माखन रोटी बिल्कुल नहीं देती हो। क्या कहते हैं कि तुम तो मुझे कच्चा दूध क्या करती हो, ठूस ठूस कर पिलाती हो और माखन रोटी नहीं देती हो। सूर श्याम चिर जीवो दो भैया, हरि हलधर की जोटी। जोटी यानी होती है जोड़ी। सूरदास जी कहते हैं कि दोनों जो भाई है यानी श्री कृष्ण और बलदाऊ, दोनों क्या हो, चिरंजीवी हो और दोनों भाइयों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे। क्या कहते हैं सूरदास कि श्री कृष्ण और बलदाऊ दोनों भाई कैसे हो, चिरंजीवी हो और दोनों भाइयों की जोड़ी कैसी हो, हमेशा सलामत रहे। तो चलिए हम विशेष देख लेते हैं। यहाँ पर रस कौन सा होगा, वही होगा कौन सा, वात्सल्य रस। नागिन सी बुई लोटी, यहाँ पर सी लगा हुआ है और आप लोगों ने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा उपमा अलंकार में सा सी जैसा आदि वाचक शब्द लगे होते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, उपमा अलंकार होगा इस पंक्ति में। काचो दूध पियावत पची पची, आपने अगर मेरा अलंकार वाला पार्ट देखा है तो आपको पता होगा पची पची में क्या होगा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा और ब्रज भाषा होगी। इस तरह हमने क्या किया कि सूरदास का जीवन परिचय और उनकी दो कविताओं को हमने समझा है, उसके अर्थ को और उसके प्रसंग, उसके साथ ही उसके विशेष को भी हमने समझा है। मुझे उम्मीद है कि आपको एकदम सरलता से इसका अर्थ समझ आ गया होगा। यदि आप सभी को मेरा ये प्रयास पसंद आता है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए और हाँ, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, मगर अपनी पढ़ाई, अपनी स्टडी जारी रखिए। धन्यवाद।